Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. सर गोवा में पूरा लॉकडाउन चालू है और आपकी सर्विस यहाँ पे चालू है अपना बड़ा की सर कितने कॉल आपको रिसीव और कितना मेल कितना रिक्वेस्ट आ रहे हैं आपको गोवा से? देखिए हमारे पास जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं इसमें दोनों रिक्वेस्ट आ रहे हैं। एक तो टैक्सी ड्राइवर्स के फ्लीट को हमारे साथ अटैच करने के लिए भी आ रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमने एक फैसिलिटी दी है कोविड पेशेंट्स को और उनकी फैमिलीज को हॉस्पिटल्स तक आने जाने के लिए, मेडिकल के लिए, दवाइयों के लिए, उसके लिए भी काफी कॉल आ रहे हैं। और ऑलमोस्ट हम 22 से 23 गाड़ियां ऑलमोस्ट हम प्रोवाइड कराते हैं डेली, 22-23 गाड़ी के आसपास। और लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि फेक कॉल काफी आ रहे हैं। ओके। और अब हम फेक लोग कॉल यानी क्या होता है? फेक कॉल का मतलब ये होता है कि वो बाहर विलेज में इधर उधर बुलाते हैं, एड्रेस देते हैं कि यहाँ से पेशेंट को लेके जाना है। वैसी कॉल आती है लगभग आधी रात में, रात को 1 बजे 1:30 बजे या दिन में जिस तरह से कॉल होती है। पेशेंट है उनको लेके जाना है, सीरियस पेशेंट है, और हमारी गाड़ी जब 20-25 किलोमीटर चल के जाती है तो वहाँ कुछ नहीं निकलता है। तो अभी हमने भी कल से इसके बाद हमने थोड़ा सा एक अपना SOP बनाई है कि जिसको इस तरह की सर्विसेज चाहिए हमारी, उसको कहीं ना कहीं से अपना जेन्युइनिटी के लिए अपना मेडिकल डॉक्यूमेंट कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा हमारे व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अगर वो हमें पॉजिटिव का रिपोर्ट या डॉक्टर का रिपोर्ट, अगर डॉक्टर के पास जाना है, उस तरह का वो प्रोड्यूस करते हैं तो ही हम लोग अब सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। और जब हम मांगते हैं और जिस तरीके अगर फेक कॉल होती है तो ये सर्टिफिकेट या रिपोर्ट मांगने के बाद वो लोग कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं और फिर वो कॉल रिसीव नहीं करते दोबारा। ओके। तो क्या लगता है आपको कौन कर रहा है सब? देखिए इसमें बड़ा हाथ तो टैक्सी ड्राइवर्स का ही है, जिनको लग रहा है कि हम उनका बिजनेस सफर करने जा रहे हैं। पर मानवता भी कोई चीज है। अगर हम पेशेंट्स के लिए या बाकी उसके लिए अगर हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन्होंने समझ के लेना चाहिए कि इस टाइम पे जरूरत है। और उनकी ऐसी शरारत करने से एक्चुअल पेशेंटों को इससे कई बार नुकसान उठाना पड़ सकता है या उनको सर्विस देने में हमारी तरफ से देरी हो सकती है। तो ऐसा सोच के मेरा तो रिक्वेस्ट है कि इस तरह की गलत भावना से इस तरह के कॉल ना करें। ओके सर, जब आप डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो एक भी जेन्युइन केस मिला आपको उसके बाद में? नहीं, जेन्युइन केस होते हैं, लेकिन जो शरारत होती है ना जिनकी, वो लोग नहीं कर पाते, वो अपने डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं। लेकिन जहाँ जेन्युइनिटी होती है वो लोग तो अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराते भी हैं और हम उनको सर्विसेज देते हैं उस बेस पे। ओके। क्योंकि हमने तो मीडिया चैनल्स को भी कई बार कहा है, आप लोगों के जब फैक्ट चेक के लिए कॉल आते हैं तो हम तो एक ही बात कहते हैं कि आप हमारी जगह कस्टमर से फीडबैक लें, हम आपको कॉन्टेक्ट डिटेल आपके साथ शेयर कर सकते हैं, आप लोग उनसे फीडबैक लेंगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा हमारी सर्विसेज कैसी हैं। हाँ ओके। और दूसरी चीज ये है कि हम जब कस्टमर से कोई चार्ज ही नहीं कर रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, फ्री सर्विस है, तो फिर उसके लिए फैक्ट चेक बचता भी क्या है। हाँ तो एक आपको परेशानी हो रही है फेक कॉल की वजह से? जी ओके ओके। और ये फेक कॉल ज्यादातर नॉर्थ गोवा साइड से हमारे पास ज्यादा फेस हो रही है। नॉर्थ गोवा साइड से? जी ओके। किसी का डायरेक्ट कॉल वगैरह आता है सर कि करने के लिए कि क्यों चालू कर रहे हो बिजनेस? सर डायरेक्ट कॉल वगैरह आता है? नहीं, डायरेक्ट कॉल तो टैक्सी ऑपरेटर्स के आते ही हैं नंबर लेके इधर उधर से। और अभी हम तो जब आपका कॉल रिसीव कर रहे हैं तो अभी हम सभी का कॉल रिसीव कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू।